हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 3 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ है, वो भी यूट्यूब में, और इस सीरीज में आप सैम और मॉन के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी में आगे मॉन जब सैम के चेहरे पे डार्क सर्कल्स देखती है तब वो सैम से पूछती है, जो सुन के सैम मॉन को बताती है ये सब उसके वजह से ही हुआ है। आगे सैम मॉन को कुछ बोलती कि तभी वहाँ पे एक एम्प्लॉय आ जाती है, तो सैम वहाँ से चली जाती है। फिलहाल ऑफिस में सैम सोचती है रात के बारे में, जब मॉन ने उसे मैसेज किया था। वो मैसेज पढ़ के सैम इतना डर गई थी कि वो सो ही नहीं पाई। दूसरी तरफ मॉन जब सोच रही थी सैम ने उसे ऐसा क्यों बोला, तभी सीनियर्स को हॉरर मूवीज के बारे में बात करते हुए सुन के मॉन समझ जाती है कि सैम ने उसे ऐसा क्यों बोला। लेकिन फिर सैम जब देखती है डाइवर्सिटी पॉप पेज में जो आर्टिकल पब्लिश होने वाला था, वही सेम आर्टिकल नीता के कंपनी ने पब्लिश किया है और वो आर्टिकल हुबहू सेम है। तब सैम ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को बोलती है कन्फेस करने के लिए कि किसने वो आर्टिकल लीक किया है। अब क्योंकि कोई भी कन्फेस नहीं कर रहा था, इसलिए सैम एक एक करके सबको इंटरोगेट करती है। और जब मॉन की बारी आती है तब वो मॉन पर शक करती है, क्योंकि उस कंटेंट के बारे में सिर्फ किर्क उसे और मॉन को पता था, जो देख के मॉन उसे समझाती है वो ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती है। अब क्योंकि सैम बहुत परेशान थी, इसलिए मॉन उसको बोलती है वो फिर से एक नया कंटेंट लाएगी, और उतनी देर में नीता के पेज से वो कंटेंट टेक डाउन भी कर दिया जाता है। कहानी में आगे किर्क के ऑफिस आते ही सारे एम्प्लॉयज किर्क को उस इंटरोगेशन के बारे में बताते हैं, जो सुनने के बाद किर्क सबको स्नैक्स देता है ताकि सब ज्यादा परेशान ना हो। और फिर किर्क जब देखता है सैम बहुत परेशान है, तब किर्क उसे समझाता है और ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन सैम जब किर्क से पूछती है सुबह जब उसने फोन किया था तब किर्क ने फोन क्यों नहीं उठाया, तब हम व्यूअर्स को पता चलता है सुबह को किर्क नीता के पास गया था वो कंटेंट टेक डाउन कराने के लिए। और उन दोनों के बातों से हमको पता चलता है किर्क ने नीता को सैम के कंपनी के बारे में सब कुछ बताया था ताकि नीता उस कंपनी में इन्वेस्ट करे, लेकिन नीता ने ही उसे धोखा दिया। जो सुनकर नीता किर्क को समझाती है ये सारी गलती उनकी एम्प्लॉयज की है, उनको वो कंटेंट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पब्लिश कर दिया। और फिर नीता किर्क को बताती है वो सैम और किर्क के कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनना चाहती है, जिससे इन्वेस्ट करने में आसानी होगा, तो किर्क को इस बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल प्रेजेंट में किर्क सैम की मूड को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। अब क्योंकि ऑफिस से निकलते हुए बहुत रात हो गया था और ऑफिस में तब कोई नहीं था, तो सैम बहुत डर जाती है और अचानक मॉन को देख के उसे गोश्त समझ के बहुत मारती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है वो इंसान मॉन है, कोई भूत नहीं। और फिर सैम मॉन को बताती है एक तो वो रात को डर के मारे सो नहीं पाई, और इधर अचानक से मॉन उसके सामने आ गई, तो डरना तो जायज था, और वैसे भी मॉन भूतों के जैसे दिख रही है। जो सुन के मॉन कहती है वो पैसे सेव करके अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदेगी ताकि वो गोश्त ना लगे। और सैम के पूछने पर ही मॉन बताती है वो न्यू कंटेंट पर काम कर रही थी और इसलिए अभी तक ऑफिस में है। लेकिन मॉन जब सैम को समझाती है कि उसने वो कंटेंट लीक नहीं किया था, तब सैम उसे उसके साथ काम करने के लिए बोलती है ताकि वो मॉन पर नजर रख सके और फिर से कोई कंटेंट लीक ना हो। और अगर मॉन इस बात के लिए राजी नहीं हुई तो वो मॉन को निकाल देगी, ये भी कहती है। जो सुन के मॉन राजी हो जाती है। अब क्योंकि सैम का मूड खराब था तो मॉन उसे कहीं लेके जाती है, और वहाँ सैम गलती से ये बोल देती है जब भी वो मॉन के साथ होती है बहुत रिलैक्स फील करती है। और वहीं पर मॉन पहली बार सैम के साथ सेल्फी लेती है। लेकिन सैम जब मॉन को देख रही थी तब मॉन के पूछने पर सैम बताती है उसे ऐसा लग रहा है कि उसने मॉन को कहीं पर देखा है। जो सुन के मॉन जब सोच ही रही थी कि शायद अब सैम को याद आ गया हो, लेकिन सैम के गलत गेस करने पर मॉन समझ जाती है कि सैम को वो याद नहीं है। और वहाँ से घर जाते वक्त सैम मॉन को बोलती है सारे फोटोज भेजने के लिए। और फिर मॉन जब वो फोटोज भेजती है तब वो फोटोज देख के सैम बहुत खुश हो जाती है। कहानी में आगे सैम जब अपने दादी से मिलने जाती है तब दादी सैम को समझाती है उसकी बड़ी बहन सॉन्ग के तरह बिहेव ना करने के लिए, नहीं तो सैम की भी हालत उसके जैसा होगा। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी। जब एक दिन सॉन्ग सैम को अपने साथ लेकर बाहर जा रही थी तब दादी उसे बोलती है शादी करके फैमिली शुरू करने के लिए, और अगर सॉन्ग के नजर में कोई है तो उनको बताने के लिए, ताकि अप्रूव करने से पहले वो उस इंसान को अच्छे से परख ले।
लेकिन तब सॉन्ग अपने दादी को समझाती है उसने अभी शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। जो सुन के दादी सॉन्ग को समझाती है ये उम्र है शादी करके बच्चा पैदा करने की, तो सॉन्ग को इस बारे में सोचना चाहिए। जो सुन के सैम सॉन्ग को मना करती है दादी को कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि बोलना फालतू होगा। और फिर हम देखते हैं सॉन्ग सैम के साथ आइस से मिलने गई थी और सैम को सॉन्ग और आइस के बारे में सब कुछ पता था। फिलहाल सॉन्ग जब आइस को बोलती है वो अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना चाहती है, तब आइस ये सोचकर परेशान थी सॉन्ग की दादी ने उन दोनों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो जो सुन के सॉन्ग आइस को समझाती है वो उसके साथ ही रहना चाहती है, चाहे उसकी दादी राजी हो या ना हो। और सैम सॉन्ग और आइस को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन सॉन्ग ने जब अपने रिलेशनशिप के बारे में दादी को बताया तब दादी ने उसे थप्पड़ मारा था और तब घर से जाते हुए सॉन्ग की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिलहाल प्रेजेंट में सॉन्ग को याद करके दादी और सैम बहुत रोते हैं और दादी सैम को बोलती है किर्क से शादी करने के लिए, क्योंकि वही सैम के लिए सही है। फिलहाल कहानी में आगे जब सारे एम्प्लॉयज नौकरी खोने के डर से परेशान हो रहे थे तब मॉन अकेली एक बंदी थी जो शांत थी। तो सारे एम्प्लॉयज जब मॉन को पूछने ही वाले थे तभी सैम आके मॉन को उसके रूम में आने बोलती है और दोनों न्यू कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि सैम अगले दिन 9 बजे कंटेंट पोस्ट करना चाहती थी और काम अभी भी बहुत बचा था, इसलिए मॉन सैम को बोलती है घर जाने के लिए। और सैम जब कहती है उसे मॉन पर विश्वास नहीं है, इसलिए मॉन उसे सजेस्ट करती है ऑफिस में रहने के लिए जहां मॉन काम करेगी और सैम सो जाएगी। जो सुन के सैम मना कर देती है और मॉन को उसके साथ उसके घर जाने बोलती है। अब क्योंकि काम खत्म करने में बहुत लेट हो जाता, इसलिए सैम मॉन के पेरेंट्स से परमिशन लेती है ताकि मॉन रात को उसके घर में रहे। लेकिन परमिशन लेते वक्त सैम को पता चल जाता है मॉन सैम की बहुत बड़ी फैन है और मॉन को सैम के बारे में सब कुछ पता है और अगर सैम को उनके बातों पर विश्वास ना हो तो कभी उनके घर आने के लिए भी बोलते हैं। जो सुन के मॉन थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करती है, लेकिन सैम बहुत खुश हो जाती है। और यही बात पता चलने पर नोब बहुत परेशान हो जाता है मॉन के लिए, क्योंकि सैम मॉन को सारी रात काम करा सकती थी जिससे मॉन की तबीयत खराब हो जाता। और यही बात बोलने पर फोन नोब को समझाती है सैम ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तो नोब को इतना परेशान होना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ मॉन को ऐसा लग रहा था जैसे वो ड्रीम देख रही हो। एक तो वो सैम के साथ काम करती थी और ऊपर से वो सैम के घर में थी। अब क्योंकि सैम को ऊपर जाने में डर लग रहा था, इसलिए वो मॉन को अपने साथ ले जाती है। और मॉन सैम का रूम देख के ये समझ नहीं पाती कि पूरा रूम ग्रेइश क्यों है, जबकि सैम को रेड कलर पसंद है। अब क्योंकि सैम नहाते वक्त डर रही थी, इसलिए मॉन उसके लिए सॉन्ग गाती है, जो सुन के सैम बहुत खुश थी। फिलहाल सैम के नहाने के बाद मॉन जब काम करने के बारे में बोलती है तब सैम मॉन को सो जाने बोलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी और साथ में डेडलाइन भी पोस्टपोन कर देती है। जो सुन के मॉन समझ नहीं पाती जब काम करना ही नहीं था तो सैम को उसे घर ले आने की जरूरत ही क्या थी। तो सैम मॉन को समझाती है बॉस वो है तो वो जो भी कहेगी वही मानना पड़ेगा। और फिर मॉन जब नीचे जा रही थी सोने के लिए तब सैम उसे रोकती है, क्योंकि वो चाहती थी मॉन उसके साथ सोए। फिलहाल मॉन को नाइट वेयर में देख के सैम अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पाती और फिर दोनों सो जाते हैं। और इधर नोब जब मॉन को कॉल करता है तब मॉन फोन नहीं उठाती है, तो नोब यूकी को कॉल करके पूछता है मॉन ने उसे कुछ बताया कि नहीं। लेकिन यूकी जब बताती है उसे मॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब नोब और ज्यादा फिक्र करने लगता है। जो देख के यूकी नोब को समझाती है मॉन ठीक होगी। और इधर सैम देखती है मॉन सो गई, जबकि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मॉन जब देखती है सैम रूम में नहीं है, तब वो सैम के पास जाती है, जहाँ सैम के पूछने पर मॉन बताती है उसके पापा ब्रिटिश है और उसकी माँ थाई। लेकिन सैम ने जिससे बात किया वो उसकी स्टेप फादर है और वो मॉन से बहुत प्यार करते हैं। अब क्योंकि मॉन के रियल पापा और माँ के बीच लड़ाई हो गया था, इसलिए फोन उसको लेकर थाईलैंड आ गई। जो सुन के सैम को बहुत बुरा लगता है खुद के लिए, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी ख्याल रखे, प्यार करे। लेकिन मॉन को लगता है सैम बहुत लकी है, क्योंकि उसके पास अच्छी फैमिली है, खुद का बिजनेस है। और फिर सैम के कहने पर मॉन उसे एक स्टोरी सुनाती है, लेकिन उस स्टोरी का मेन पॉइंट सैम समझ ही नहीं पाती। जो देखे मॉन जब हंस के मेन पॉइंट समझा रही थी तब सैम गुस्सा हो जाती है। सैम को मनाते हुए दोनों पूल में गिर जाते हैं, जिससे सैम फाइनली मुस्कुराती है। फिलहाल पूल में मॉन जब सोच रही थी सैम उसको किस करने वाली है, तभी सैम मॉन को बोलती है पूल से बाहर आने के लिए, नहीं तो उन दोनों की तबीयत खराब हो जाएगा। और पूल से बाहर आते वक्त मॉन जब गलती से सैम के ऊपर गिर जाती है तब सैम की हार्ट बीट तेज होने लगती है। यही बात वो मॉन को बताती है और यही पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।